हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सबसे लास्ट लेसन दिस सॉन्ग ऑफ द फ्री के स्टेंजा नंबर फर्स्ट और सेकंड के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का। फ्रेंड्स, मैंने एक ही में जो है पहले और दूसरे स्टेंजा दोनों का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है और आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन लिखना है। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी पोएम जो है उसका हिंदी में अच्छे तरीके से अर्थ समझाया है। मैंने इसके सेंट्रल आइडिया को भी का वीडियो अपलोड कर दिया है, अच्छे तरीके से उसको समझाया है। और आज हम लोग जो है द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक पोएम के इस फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा का एक ही में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन करना सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, से फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा आपके सामने स्क्रीन पर है। ऊपर स्टेंजा है, नीचे जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको भी मैंने लिख दिया है, जो कि मैं एक्सप्लेन करते समय आपको समझाऊंगा भी। तो पहले मैं इसका थोड़ा हिंदी अर्थ बता दूं, जो कि ऑलरेडी पोएम मैं समझा दिया हूँ, सेपरेट वीडियो उसमें अपलोड है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसका पहले हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो है उसको एक्सप्लेन करना बताऊँगा। देखिए, इसमें लिखा है कि द वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफॉल्स, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of what stuck lands race. The cloud puts forth its deluxe strength when lightning claps its breast, when the soul is steeped to its inmost depth, great ones unfold their best. तो यहाँ पर वाउंडेड है, तो नीचे वाउंडेड का अर्थ क्या होता है? घायल होता है। फिर यहाँ पर देखिए हुड है, तो हुड का अर्थ क्या होता है? हुड का मतलब होता है सांप, सांप का फैला हुआ फन होता है। अनफर्ल, अनफर्ल मीन्स होता है खोल लेता है, खोलना या खोल लेता है। फिर है फ्लेम, और फ्लेम मीन्स क्या होता है? फ्लेम मीन्स लौ होती है। और स्टीड मीन्स उकसाना होता है, चूँकि इसमें नहीं लिखा है। स्टीड मीन्स उकसाना होता है, उकसाना होता है, छेड़ना होता है। और यहाँ डथ है, देखिए डथ है, डथ का मतलब डज होता है, डू डज जो होता है। फिर ब्लेज है, ब्लेज का मतलब क्या होता है? जोर से जल उठना, जोर से जल उठना या लपटों के रूप में जल उठना। तो अब आइए जो है इन दो नायलों को समझते हैं। इसे पोइट करा है कि जिस प्रकार द वाउंडेड स्नैक, घायल सर्प, घायल स्नैक में सर्प, घायल सर्प जो है इट्स हुड अनफॉल्स, कह रहा है कि इट्स हुड अपने फन को अनफॉल्स खोलता है। जिस प्रकार घायल सर्प अपने फन को खोलता है, द फ्लेम, और जिस प्रकार फ्लेम मतलब आग या मसाल जो है स्टीड अप मीन्स उकसाना, उकसा देने पर डथ ब्लेज, लपटों के रूप में जलने लगती है। जिस प्रकार घायल सर अपने फन को खोलता है और जो है मसाल उकसा देने पर लपटों के रूप में जलने लगती है। कह कि फिर आगे कह कि द डिजर्ट एयर, कह कि रेगिस्तानी हवा, रिसाउंड्स, रिसाउंड्स मीन्स होती है गुजा देना या प्रतिध्वनि करना। लेकिन नीचे लिखा है ना, रिसाउंड मीन्स गुजा देना मतलब गूंजना, ठीक है, या प्रतिध्वनि करना भी। कह रहा कि द डिजर्ट एयर, कह रहा कि रेगिस्तानी हवा, रिसाउंड्स, कह रहा कि प्रतिध्वनि करती है। किसकी प्रतिध्वनि करती है? द कॉल्स ऑफ हॉट स्टक लैंस रेस। जो काल का मतलब पुकार होता है यहाँ, लेकिन काल का मतलब शेर की दहाड़ से, रोर मीन्स रोर से है। कह रहा कि रेगिस्तानी हवा प्रतिध्वनि करती है किसकी? हॉट स्ट्रक, हॉट स्ट्रक मतलब बहुत घायल, और यहाँ काल का मतलब दहाड़। और रेज का मतलब क्या होता है? ये जो रेज लिखा है, रेज का मतलब क्रोधित होता है ना। रेज का मतलब बहुत तेज क्रोध होता है, ठीक। इसमें कहना ये चाह रहा है कि जिस प्रकार घायल शेर जब दहाड़ता है तो पूरा रेगिस्तान जो है गुंजायमान होता है, या उसके दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। फिर इसमें इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि द डिजर्ट एयर, रेगिस्तानी हवा, रिसाउंड, कह रहा है कि रेगिस्तानी हवा प्रतिध्वनि करती है या गुंजायमान हो जाती है।
द कॉल्स ऑफ हॉट स्टक लायंस रेज, कह रहा है कि क्रोधित और घायल शेर की दहाड़ से, क्या जिस प्रकार रेगिस्तानी हवा क्रोधित और घायल शेर की दहाड़ की प्रतिध्वनि करती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब जो है क्रोधित और जब घायल और क्रोधित शेर जब दहाड़ता है गुस्से में, तो उसकी जो दहाड़ है पूरे रेगिस्तान में गुंजायमान हो जाती है। कह रहा है कि क्लाउड, क्लाउड मीन्स होता है बादल, क्लाउड मीन्स बादल। क्लाउड इज बादल। पुट्स फोर्थ का मतलब प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करता है। पुट्स फोर्थ मतलब प्रस्तुत करता है, यहाँ पर उड़े लेना भी होगा। उसके बाद है डिलग। डिलग मीन्स क्या होता है? बाढ़ होती है, यहाँ ना डिलग है, डिलग मीन्स बाढ़। और स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। उसके बाद व्हेन लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग का मतलब होता है वह बिजली जो बादलों में होती है। बिजली जो बादलों में होती है उसको लाइटनिंग बोलते हैं। इसके बाद क्लेप्स। क्लेप्स का मतलब होता है चीर देना। क्या ना यहाँ पर क्लेप्स का मतलब चीर देना या चीर देती है। ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मीन्स छाती। व्हेन दिस सोल। सोल मीन्स होती है आत्मा। स्ट्रीट टू का मतलब देखिए, सोल मीन्स आत्मा और स्ट्रीट मतलब होता है छेड़ देना, मतलब छेड़ देती है। फिर है इनमोस्ट है और डेप्थ है। डेप्थ मीन्स होती है गहराई, और इनमोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा या अंतरतम तक, सबसे ज़्यादा या अत्यधिक गहराई तक। उसके बाद ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। ग्रेट वंस का मतलब महान लोग, और अनफोल्ड का मतलब प्रदर्शित करते हैं, और देयर बेस्ट का मतलब अपना सर्वोच्च। अब आइए पोएम को समझते हैं। तो किसमें कह रहा है कि द क्लाउड, बादल जो है, पुट्स फोर्थ, प्रस्तुत करता है या उड़ेल देता है। क्या उड़ेल देता है? इट्स डिलग स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को डिलग, बाढ़ के रूप में या भारी वर्षा के रूप में। डिलग मतलब बाढ़ या भारी वर्षा, ठीक है। तो बादल अपनी शक्ति को बाढ़ के रूप में उड़ लेता है। कब? व्हेन, जब लाइटनिंग, जब बिजली जो है क्लेप्स, चीर देती है इट्स ब्रेस्ट, इसकी छाती को। जब बिजली इसकी छाती को चीर देती है, बादल की छाती को, तो बादल अपनी शक्ति को बाढ़ के रूप में उड़ेल देता है। कह रहा है कि व्हेन, उसी तरह जब द सोल, आत्मा को, इज स्टीर्ड टू, झकझोर दिया जाता है या आत्मा को छेड़ दिया जाता है या आत्मा को जागृत कर दिया जाता है, इट्स इनमोस्ट डेप्थ, इसकी अत्यधिक गहराई तक, इसकी सबसे ज़्यादा गहराई तक छेड़ दिया जाता है। तब क्या कर रहा है? तब ग्रेट वंस, तब महान लोग, अनफोल्ड, प्रदर्शित करते हैं देयर बेस्ट, अपनी सर्वोच्च शक्ति को, या अपना, तब महान लोग अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं तब महान लोग जो है अपने अंदर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं या अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति दिखाते हैं। अब ये इसका हिंदी एक्सप्रेशन हो गया। अब आइए इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को भी देखते हैं। चूँकि आप हिंदी एक्सप्रेशन देखना हो तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, पूरी पोएम मैंने एक ही वीडियो में बता दी है। चूँकि इसमें उसको मैं 2 पार्ट में करूँगा, पहले और दूसरे में का एक्सप्रेशन आज कर दूँगा, दोनों का एक ही में, और फिर दोनों का एक ही में दूसरे दिन कर दूँगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस में उस पोएम का नाम लिखते हैं और उस पोएट का नाम लिखते हैं जिसने उस पोएम को लिखा है। तो इसको समझते हैं। देखिए रेफरेंस लिखा हुआ है, कह रहा है कि दिस स्टेंजा हैज़ बिन टेकन, ये स्टेंजा लिया गया है फ्रॉम द पोएम दिस सॉन्ग ऑफ द फ्री। कह रहा है कि दिस सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक पोएम से या कविता से यह स्टेंजा जो है दिस सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक पोएम से लिया गया है। कंपोज्ड बाई, जो लिखा गया है या जो रचित है किसके द्वारा? बाई स्वामी विवेकानंद। यह जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित है। और स्वामी विवेकानंद क्या थे? अ सेंट, एक संत थे, फिलोसफर, एक दार्शनिक थे, एंड पोएट, और एक कवि थे। अर्थात पूरा मिला के ये करा है कि यह स्टेंजा जो है द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक पोएम से ली गई है, जो कि स्वामी विवेकानंद, जो कि एक संत थे, एक दार्शनिक थे और कवि थे, उनके द्वारा यह कविता लिखी गई है।
रेफरेंस के बाद हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं कि स्टेंजा में जो दिया गया है उसकी हल्की सी जानकारी हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। तो यह देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि दिस पोएम, यह कविता, रिवेल्स, रिवेल्स मीन्स होता है प्रकट करना, रिवेल्स द मैसेज, मैसेज में होता है संदेश। यह कविता संदेश प्रकट करती है, किसका? आप स्वामी विवेकानंद का। यह कविता जो है स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रकट करती है टू एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए। यह कविता जो है स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए प्रकट करती है। ही गिव्स सम एग्जाम्पल्स, वह कुछ उदाहरण देते हैं, टू शो, दिखाने के लिए, दैट कि देर आर सो मैनी डिफिकल्टीज इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। वह जो है वह कुछ उदाहरण देते हैं यह दिखाने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू फेस देम, कि हम उनका सामना करें, बोल्डली, निडरतापूर्वक। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सामना निडरतापूर्वक करें, किनका? जीवन में आने वाली कठिनाइयों का। एंड देन, और तब वी शैल बिकम ग्रेट, और तब हम महान बन जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसमें कह रहा है कि इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, इस कंक्लूडिंग स्टेंजा में, मतलब इस निष्कर्षात्मक स्टेंजा में, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट कि लाइफ ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का जीवन, इज फुल ऑफ सो मैनी डिफिकल्टीज, ट्रबल्स, मिजरीज, कि एक व्यक्ति का जीवन जो है फुल मतलब भरा हुआ है, किससे? ऑफ सो मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों से, कह रहा है कि ट्रबल्स, परेशानियों से, और मिजरीज, मिजमिस, और दुखों से, एक्सेक्ट, इट इज मतलब एक्सेट्रा। फेट एंड नेचर, फेट मीन्स होता है भाग्य, और नेचर मीन्स होती है प्रकृति। कह रहा है कि भाग्य और प्रकृति आल्सो सीम नॉट टू फेवर हिम, कह रहा है कि यहाँ तक कि भाग्य और प्रकृति भी उसका पक्ष लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं, या उसकी मदद करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाग्य और प्रकृति उसका फेवर लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं, या उसकी मदद करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। फ्रेंड्स आल्सो बिट्रे हिम, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना। इसमें कह रहा है कि मित्र भी धोखा दे देते हैं। देयर मे बी मेनी अप्स एंड डाउन्स, कह रहा है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं इन द लाइफ, जीवन में। अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव मिलते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी अमीरी आती है, कभी गरीबी आती है, कभी मान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। ठीक, कह रहा है कि 8, फिर भी ही शुड नॉट लीव द राइट पैथ, कह रहा है कि फिर भी ही शुड नॉट लीव मैंने छोड़ना, और राइट पैथ मतलब सही मार्ग। कह रहा है कि फिर भी उसे सही मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। एंड शुड नॉट लॉस हार्ट, और अपना साहस नहीं खोना चाहिए। लॉस हार्ट मतलब साहस खोना, लॉस हार्ट मतलब साहस खोना, उदास होना, निराश होना। ही शुड रिमेंबर, उसे याद रखना चाहिए, दैट कि ही हैज़ ए डिवाइन पावर, डिवाइन माने दिव्य पावर में शक्ति। उसे याद रखना चाहिए कि उसके पास एक दिव्य शक्ति है। सो इस प्रकार ही शुड मार्च ऑन, मार्च ऑन माने आगे बढ़ना, बोल्डली मीन्स निडरता पूर्वक, कह रहे हैं। सो इस प्रकार ही शुड मार्च ऑन बोल्डली, इसलिए उसे जो है निडरता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, द रियल एम ऑफ लाइफ, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को। सक्सेस मस्ट कम, कह रहा है कि सफलता को आना ही है, मतलब सफलता आएगी ही। तो फ्रेंड्स ये रहा दोनों स्टेंजा का मैंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। इसका सेकंड पार्ट भी इसका अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो देखने के लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।